इक्विपमेंट्स प्लेस्ड होते हैं। इसमें सारी चीजें आती हैं, आपके सर्वर हो गया, आपका फायरवॉल हो गया, स्टोरेज हो गया, अदर आईटी जितनी भी चीजें हैं आपकी, ठीक है, हाई स्पीड के कनेक्शंस हैं ये। अब डेटा सेंटर के टाइप के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किए थे हम लोग। मैंने बोला था अगर आपका डेटा सेंटर एंड आपके फ्रंट एंड के एम्प्लॉय एक ही लोकेशन पे है, मींस आपका जो कोर आईटी एरिया है जहां पे सारे आईटी इक्विपमेंट रखे हुए हैं वो एक रूम है या एक पूरा ब्लॉक है आपका, देन वहीं पे डायरेक्टली कनेक्टेड होके लोग काम कर रहे हैं अपना, दैट इज कॉल्ड लोकल डेटा सेंटर। इसको हम लोगों ने बोला था लोकल टाइप का डेटा सेंटर होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल क्लाउड। इसको लोकल क्लाउड बोलते हैं। यस गाइस। ओके। सेकंड हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर आपका डेटा सेंटर इंटरनेट पे अवेलेबल कर दिया जाए, और आपको पता है कि अगर कोई भी सर्वर, दो टाइप के कंप्यूटर होते हैं एक नेटवर्क में, सर्वर और क्लाइंट, है ना। सर्वर क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाइंट क्या होता है, जो सर्विस को एक्सेस करने का काम होता है। अब ये जो डेटा सेंटर है अगर आपको इंटरनेट पे लॉन्च करना है तो इसको किसी ना किसी पोर्टल का नेम देना पड़ेगा, और कोई ना कोई डोमेन नेम से बाइंड करना पड़ेगा आपको। हमने क्या किया, इसको abc.com नाम से बाइंड कर दिया। अब मेरे जो यूजर्स हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, वो अलग अलग लोकेशन से काम करते हैं। लाइक ये डेटा सेंटर मान लीजिए मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में, एंड मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो कहीं जबलपुर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कहीं पे यूके के किसी ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में बैठ के काम करते हैं। एक हम लोगों ने देखा था, एक बिजनेस एक्सपांड हो रहा है, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, अगर मल्टीपल ब्रांच पे जा रहा है आपका बिजनेस, अगर एक बिजनेस की ब्रांचेस ज्यादा हो रही है मतलब आपका बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है। और जब ब्रांचेस ओपन होंगे तो सारे के सारे आईटी इक्विपमेंट लोग एक्सेस कैसे करेंगे, ये एक प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि जब तक लैन में थे कि डेटा सेंटर भी वही है, एम्प्लॉय भी वही है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी से आपका काम चल गया। लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, डेटा सेंटर को हम कहाँ लेके आएंगे, इंटरनेट पे लेके आना पड़ेगा आपको। इंटरनेट पे लेके आए तब ये लोग एक्सेस कर रहे हैं, बट समझना ये लोग कौन है, उसी कंपनी के एम्प्लॉय, उसी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो अलग अलग लोकेशन से बैठ के नॉर्थ वर्जीनिया में रखे हुए इस डेटा सेंटर को एक्सेस करने का काम कर रहे हैं। तो इस टाइप के डेटा सेंटर को कैसा बोलते हैं हम लोग, इस टाइप का डेटा सेंटर होता है शिवम। Local, sir. नो I नो, mean, इट्स नॉट, private. इट्स प्राइवेट। It's a private, yeah. इस टाइप के डेटा सेंटर को इस क्या बोलते हैं, प्राइवेट डेटा सेंटर। मतलब अंतर है Private दोनों data में। center. लोकल डेटा सेंटर में आपका डेटा सेंटर भी वही है और आपके इक्विपमेंट लाइक यूज करने वाले लोग भी वहीं बैठे हुए हैं। प्राइवेट डेटा सेंटर कैसा है, डेटा सेंटर आपका एक लोकेशन पे है और वाया इंटरनेट आपके एम्प्लॉय अलग अलग लोकेशन से, लाइक कोई वर्क फ्रॉम होम पे भी है तो भी वो अपना काम कर पा रहे हैं। इसको प्राइवेट डेटा सेंटर या फिर प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। यहां तक तो सब ठीक है। अब हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो डेटा सेंटर बनाना है वो अपने आप में बहुत क्रिटिकल टास्क है। दूसरी चीज, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एक डेटा सेंटर बनाना बहुत आसान नहीं है। लाइक अगर हम लोग डेटा सेंटर का एग्जांपल देखें, गूगल डेटा सेंटर, अगर हम गूगल का डेटा सेंटर देखें, जैसे डेटा सेंटर, और ये डेटा सेंटर के केवल एक एक ब्लॉक दिख रहे हैं आपको, पूरा डेटा सेंटर नहीं दिख रहा है। अगर हम पूरा डेटा सेंटर देखें, दिस वन डेटा सेंटर, मतलब जो हम लोग आईटी इक्विपमेंट को बोल रहे हैं कि आईटी इक्विपमेंट प्लेस्ड होना है, इट इज नॉट लाइक इन अ सिंगल रूम यू कैन प्लेस द इक्विपमेंट्स। एक सिंगल रूम से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक या दो सर्वर से भी कुछ नहीं होने वाला है ना। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होने चाहिए, नंबर ऑफ सर्वर है, नंबर ऑफ राउटर्स है, नंबर ऑफ फायरवॉल्स लगे हुए हैं। इन सबको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक आईटी वर्ल्ड जैसे डिफाइन किया जाता है। खुद के लिए पावर जनरेट कर रहे हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे। एसी कंडीशनिंग मेंटेन कर रहे हैं कि उतना हमको टेम्परेचर भी मेंटेन करना है कि डिवाइस हीट नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ डिवाइस इतने ज्यादा हैं कि 2 4 10 डिवाइस के फॉल्ट होने से एक्सेस में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। गूगल डेटा सेंटर आज के टाइम पे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा डेटा सेंटर आप देखने जाओ तो गूगल इज हैविंग द बिगेस्ट डेटा सेंटर। कैसा, प्राइवेट डेटा सेंटर। ये हम प्राइवेट की बात कर रहे हैं, मतलब उनके ओन एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो डिजाइन करके रखा है वो गूगल है, देन फेसबुक। क्लियर। ओके। Yes, sir. यस। नाउ द थर्ड वन,
अब जब देखा गया कि लाइक मुझे आईटी में अपना स्टार्टअप करना है, मुझे कोई अपना एक वेबसाइट बनाना है जो मेरे को लाइव करना है। अब मेरे को वेबसाइट लाइव करना है मतलब मेरे को अपना ओन डेटा सेंटर डिफाइन करना है, और ओन डेटा सेंटर बनाना मतलब बिलियंस मुझे एक्सपेंस करना है, एंड नॉट पॉसिबल फॉर मी। एक वेबसाइट मार्केट में लॉन्च करने के लिए मैं सोचूं कि 1 बिलियन 2 बिलियन लाइक अमाउंट खर्च करूं, ये कहीं से पॉसिबल नहीं। तो क्या किया, ये नीड को कुछ कंपनीज ने समझा, और इन्होंने क्या किया, एक डेटा सेंटर बनाया। कब? इन द ईयर ऑफ 2003। इसको लाइव कर पाए बनाते बनाते इन द 2006। द लोकेशन इज नॉर्थ वर्जीनिया यूएस। ठीक है, एंड द कंपनी नेम इज अमेजोन। अमेजोन। इन्होंने क्या किया, नॉर्थ वर्जीनिया लोकेशन पे एक बड़ा सा डेटा सेंटर बनाया, जहां पे कई सारे इक्विपमेंट लगाए। नेम दिया उसको AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज। अमेजोन वेब सर्विस। और इंटरनेट पे इसको लॉन्च कर दिया। अब ये कि सर, ये तो बाकी कंपनी ने भी लॉन्च करके रखा, बट इन्होंने क्या किया, जो पोर्टल नेम दिया aws.amazon.com, ये इन्होंने पब्लिक को अवेलेबल कराया। इसको कैसा डेटा सेंटर बनाया, या पब्लिक डेटा सेंटर, जिसको और क्या बोला गया, पब्लिक क्लाउड। मींस एनीवन हु इज हैविंग द एक्सेस ऑफ पब्लिक इंटरनेट, जिसके पास भी पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे वो किसी भी टाइप का इंटरनेट कनेक्शन हो, ही और सी कैन एक्सेस दैट डेटा सेंटर। तो मैं यहाँ जबलपुर में था, मेरे को ये डेटा सेंटर एक्सेस करना था। मैंने लिखा aws.amazon.com, तो उसने मेरे से बोला कि आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया। जैसे ही मैंने अकाउंट क्रिएट किया, तो डेटा सेंटर का एक्सेस मेरे को मिल गया। इसका फायदा क्या हुआ, उसने बोला मेरे पास जो भी आईटी इक्विपमेंट है ना, वो आप भी यूज कर सकते हो, मुझे उसका चार्ज पे करके। लाइक आपको कोई सर्वर लॉन्च करना है, सर्वर कंप्यूटर चाहिए, आपको 10 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का एक सर्वर लॉन्च करने का नीड नहीं है अपने ओन ऑफिस में। आप मेरे से रेंट पे लीजिए उसको, और मेरे को जितना आप यूज कर रहे हो, बाय यूजिंग पे एज यू गो मॉडल, आप मेरे से वो एक्सेस करते रहिए। समझ आया? इस टाइप के डेटा सेंटर को क्या पब्लिक डेटा सेंटर बोला गया। क्लियर हुआ शिवम, तेरे को क्लियर हुआ? सर, यस सर। ओके। तो इस टाइप का क्लाउड पब्लिक क्लाउड कहलाता है, और तभी से क्लाउड कंप्यूटिंग नाम से एक नई आईटी में फील्ड आ गई, क्लाउड कंप्यूटिंग। बट ये डेटा सेंटर लॉन्च करना ना अमेजोन के लिए इतना आसान था, ना लोगों को समझाना आसान था कि आपको अपने ऑफिस में अब आईटी रिसोर्सेस रखने का नीड नहीं है, तो आपको डेटा सेंटर बनाने का नीड नहीं है। आप मेरे यहाँ पे अपना डेटा प्लस अपना सर्वर, अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन मेरे यहाँ के सर्वर्स पे रेंट पे लेके लॉन्च कर सकते हो। बिकॉज एक तो इश्यू था कि लोगों को समझाएं कैसे, दूसरा इश्यू था लोग ट्रस्ट कैसे करेंगे कि मैं अपना सारा इंफ्रा अपने यहाँ से हटा दे रहा हूँ, और आपके यहाँ से इंफ्रा रेंट पे ले ले रहा हूं। ठीक है। अमेजोन ने क्या किया, बोला कि भाई आप मेरे से 1 ईयर तक फ्री एक्सेस लीजिए, और उस पर टेस्टिंग कीजिए। मतलब एज अ डेमो आप चलाइए इस डेटा सेंटर पे जाके चीजों को, जब आपको लगे आपके काम का है तो आप यूज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम एक और थी, वो थी इंटरनेट। 2006 के टाइम पे इंटरनेट हर एक जन के पहुंच में नहीं था, और इंटरनेट का ना ही स्पीड इतना तेज था, ना हर एक के पास लैपटॉप हुआ करते थे, ना हर जगह ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन था कि लोग रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाए। स्पेशली इंडिया के छोटे जैसे टाउन हुए, उस टाइम 2006 के टाइम पे जबलपुर में भी इंटरनेट होना बड़ी बात होती कि इंटरनेट कनेक्शन लोगों के पास है, तो लोग एक्सेस नहीं कर रहे थे इसको। ठीक है। एक प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं इंडिया जैसे लोकेशन से इनके डेटा सेंटर को एक्सेस करूं, तो लेटेंसी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था। क्योंकि अगर मैं यहां से लिखता हूं aws.amazon.com, तो मेरा ट्रैफिक जाके नॉर्थ वर्जीनिया हिट करेगा, तो इसमें मेरे को डिले मिलेगा। लेटेंसी का मतलब समझते हो आईटी फील्ड में? आईटी फील्ड में जब बैंडविड्थ स्पीड की बात की जाती है, तो वहां पे लेटेंसी का मतलब होता है कि आपका कोई भी पैकेट, आपका कोई भी इनपुट कितनी देर में उस सर्वर को हिट करता है, दैट इज कॉल्ड लेटेंसी। लाइक समझिए, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं अपना,
आपको पता है ना कमांड प्रॉम्प्ट कैसे ओपन करते हैं? विंडो प्लस आर से रन पे जाते हैं, टाइप cmd। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिंग, पिंग स्पेस google.com। मुझे ये पता करना है कि मेरे इस लोकेशन से बाय माय इंटरनेट कनेक्शन गूगल तक पहुंचने में मेरे को कितना टाइम लगता है, वो मेरी लेटेंसी कहलाएगी। ये इंटरनेट कनेक्शन पर वेरी हो जाती है। आप अपने घर से करोगे तो कुछ और दिखेगा, मेरे इंटरनेट कनेक्शन से करोगे तो कुछ और दिखेगा, इंडिया से बाहर से करोगे तो कुछ और दिखेगा। ठीक है, मैं हिट करता हूँ, एंटर करता हूँ। पिंग एक कमांड होता है गाइस। पिंग का फुल फॉर्म होता है, नोट करना है तो नोट कर लेना आप लोग। पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। पिंग स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट ग्रोफर। इसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि आपका डिवाइस नेटवर्क में जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उससे प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ग्रोफर, GROPHER, ग्रोफर। शिवम क्लियर? यस सर। ओके। सो जैसे ही मैं पिंग स्पेस google.com लिख के एंटर करता हूं, आप देखिए टाइम क्या आ रहा है, 42, 43, 42, 42 एवरेज देखिए। बोल रहा है मतलब यहां से गूगल तक आप एक्सेस करने में करीब 42 मिली सेकंड का टाइम लगता है आपको। लेकिन ये मैं करता हूं पिंग स्पेस facebook.com। हिट एंटर, देखिए एवरेज टाइम 36 मिली सेकंड। यहाँ पे 30, यहाँ पर 34, 33 है। बिल्कुल। तो हर जगह से ये अलग अलग होता है। अभी जैसे वो यूएस से कर रहा है, और शिवम बैठा हुआ है तो यूएस से कर रहा है तो वो ना 33-34 सेकंड जा रहा है। हमारे यहाँ से 36-37 मिली सेकंड जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज अल्टीमेटली फेसबुक का जो सर्वर है, जो डेटा सेंटर है, दैट इज लोकेटेड इन यूएस। तो वहां से लेटेंसी हमेशा कम होनी थी। लेकिन आप समझ रहे हो इंडिया और यूएस की दूरी में क्या केवल आपको लगता है 2 मिली सेकंड का डिफरेंस होगा? नहीं है, ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए इंटरनेट पे भी। तो फिर ये डिफरेंस इतना कम कैसे दिख रहा है हमको? तो ये चीज को अमेजोन भी समझ गया कि भाई इंडिया से लोग एक्सेस करेंगे तो पता चला कि आ रहा है 1000 मिली सेकेंड का लेटेंसी। मतलब क्या हुआ? आपने लिखा aws.amazon.com तो 1 मिनट के बाद ओपन हो गया, और इतने में यूजर एक्सेस नहीं करने वाले हैं। तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं चल पाएगा। तो उसने किया कि भाई एक डेटा सेंटर से काम नहीं चलेगा, मतलब डेटा सेंटर मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। मतलब रिस्क लेना पड़ेगा इस बिजनेस में। एक डेटा सेंटर में अगर बिलियंस एक्सपेंस कर रहे हो तो जब मल्टीपल बनाओगे तो उतना ही और रेप्लिकेट हो जाएगा, उतना ही और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका चार्ज। उन्होंने बोला कि नहीं लेकिन चलना पड़ेगा भाई। उन्होंने बोला कि यूएस में भी एक डेटा सेंटर से काम नहीं चल रहा है। तो यूएस में नॉर्थ वर्जीनिया में डाला, बोला ऑरेगॉन में डाला। ठीक है, मैं बोला कि यूके में भी डालना पड़ेगा क्योंकि वहां भी क्लाइंट है। तो लंदन में भी डाला शुरुआत में। ठीक है, उन्होंने बोला कि जर्मनी में भी डालना पड़ेगा, वहां पे भी यूजर है। उन्होंने बोला कि चाइना में भी डालना पड़ेगा, वहां पे भी यूजर मिलेंगे मेरे को। तो इस तरीके से उन्होंने अपने डेटा सेंटर्स को बढ़ाना चालू कर दिया, जिसमें कि क्या हो, यूजर्स की लेटेंसी कम हो। दूसरी चीज और समझिए, जितने ज्यादा यूजर बढ़ेंगे, लाइक ये एक डेटा सेंटर है, ठीक है, इंटरनेट पे कनेक्टेड है नॉर्थ वर्जीनिया पे। अब यूजर थे 10, कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इन्हें वेरी हाई स्पीड का इंटरनेट लेके रखा हुआ था। यूजर कुछ टाइम बाद बढ़ के हो गया पूरी दुनिया में 100, तब तक भी चलता रहा। लेकिन यूजर बढ़ के हो गए 1 मिलियन, 10 लाख। अब 10 लाख पीपल सेम टाइम पे अगर इस डेटा सेंटर के रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इस पे ओवरलोड आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल ओवरलोड आएगा। एग्जाम्पल समझो, सभी लोग खाए हो, फुल्की खाए हो, है ना? अभी क्या करते हो ना, आप ठेले पे पहुंचते हो, वहां पे देखते हो कि एक एक जन को अकेले आपको खाना है। वो क्या करता है, एक उठाया आपके हाथ में दिया, आप खा भी नहीं पाते हो, दूसरा रख देता है। आप उसको स्टॉप करते हो, भाई ज्यादा तेज स्पीड है, मेरे एक्सेस से ज्यादा है। लेकिन फिर क्या होता है, दो लोग खड़े हो गए, इसको देगा इसको देगा, ठीक है, एवरेज हो गया। अब लेकिन दो लोग और आ गए, 4 लोग हो गए, अब आपका नंबर आने में टाइम लगना चालू हो गया। लेकिन उसने क्या किया, लाइन में 10 लोग को खड़े कर लिया।
ठीक है, जब तक आपका नंबर जाता है 10 लोगों का और नंबर आना है। ऐसे 20 लोग हो गए, वो नहीं कर पाता है, सर्व ही नहीं कर पाता है, वो दुकान बंद करता है, बोलता है भाई आज नहीं हो पाएगा, सर्व ही नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली लॉस उसका हुआ। लॉस आपका तो नहीं हुआ, आप कहीं और चले जाओगे, लेकिन उसका लॉस ज्यादा हुआ। ये शिवम, शिवम वॉइस आ रहा है तेरे को? यस सर, यस सर। ओके। सो इन दैट केस वो क्या करता है, भाई ठीक है एम्प्लॉय लगाओ, बोलता है एक काउंटर और लगाओ, 2 काउंटर लगा दिया, 5-5 लोगों को मेंटेन करता रहेगा। 3 काउंटर लगा दिए, मेंटेन करता रहेगा। लेकिन इसका एक मतलब भी हुआ, पता है ना, डेटा सेंटर क्यों बढ़े, मतलब उसके जो फुल्की के काउंटर है वो क्यों बढ़े, बिजनेस में एक्सपांशन में, बिजनेस ग्रोथ किया है और ब्रांच ओपन हो गई। यही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है कि इन्होंने मल्टीपल डेटा सेंटर बनाए। अब भाई 1 मिलियन यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, 1 मिलियन यहाँ से कर रहे हैं, 1 मिलियन एक्सेस कर रहे हैं, मतलब सीधी सी बात 30 लाख लोगों के लिए जगह होगी। समझ आया? तो मल्टीपल डेटा सेंटर ओपन करने के दो फायदे होते हैं। पहले तो लोड बैलेंसिंग होती है, दूसरी चीज लेटेंसी डाउन होती है, क्योंकि नियर बाय जो यूजर होते हैं वो अपने नियर बाय डेटा सेंटर को एक्सेस करते हैं। तो फेसबुक का डेटा सेंटर केवल यूएस में नहीं है, उन्होंने अपने डेटा सेंटर की रेप्लिका हर बड़ी लोकेशन पे बना के रखी हुई है, जिससे कि वहां की यूजर को लेटेंसी कम मिले। यही रीजन है कि हम इंडिया से पिंग कर रहे हैं और यूएस से वो पिंग कर रहा है, तो लगभग बराबर स्पीड मिल रहा है। सेम तो नहीं मिल सकता कहीं पे भी। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। यस सर। तो देखिए, AWS को एक्सेस करने का तरीका क्या बताया उसने। आपको बोला कि भाई आपको कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, एंड जस्ट यू हैव टू टाइप aws.amazon.com। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करते हो, सी बोला कि मेरा पूरा क्लाउड डेटा सेंटर एक वेबसाइट के फॉर्म में आपके सामने अवेलेबल हो जाता है। लेकिन या तो आप अकाउंट बनाओ, और अकाउंट है तो साइन इन करो, तभी जाके आप रिसोर्स को एक्सेस कर पाओगे। बिकॉज मैं पूरा डेटा सेंटर आपको नहीं दे रहा हूं, आपको जितने रिसोर्स चाहिए हैं आप उनको यूज कर लीजिए। तो इसी तरीके से क्लाउड को डिफाइन कैसे किया जाता है, देखिए जरा। देखिए, नोट्स में आपके साथ शेयर करते चलूंगा ग्रुप में, आपसे है ना, सभी लोगों के साथ ये वाला दिया हुआ है ना। ठीक। नाउ सी, cloud computing is the on demand delivery of computing services or resources including server storage, networking, software, even intelligence over the public internet। अगर पब्लिक इंटरनेट पे ये सारी चीजों की आपको ऑन डिमांड डिलीवरी मिल रही, ऑन डिमांड मतलब जब आपको चाहिए तब आप ले सकते हो। बिकॉज ये डेटा सेंटर के बारे में AWS ने क्या बोला, दैट इट विल बी अवेलेबल 24/7 ही अवेलेबल रहेगा, आपको जब चाहिए तब ले लीजिए। दूसरी चीज, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशन, जो रेंट पे चाहिए वो रेंट पे लीजिए, एंड अदर IT रिसोर्सेज थ्रू अ क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म वाया इंटरनेट बाय यूजिंग, नाउ सी क्या लिखा हुआ, पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल का मतलब है, उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कोई रिसोर्स सर्वर ले लिया तो आपको 1 साल 2 साल 5 साल रखना पड़ेगा उसको। उसने बोला कि आपको जितनी देर यूज करना है, पे एज यू गो, ठीक है, जितना यूज करते जाइए उतना मुझे पे करते जाइए, बस उतना ही चार्ज चाहिए। तो ये मेरे लिए अच्छा हो गया कि भाई अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन लॉन्च करना हो, मेरे को 2 महीने ही चलाना है, तो मैं 2 महीने के लिए रेंट पे लूंगा। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आज तो देखिए ना, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पर सेकंड मॉडल की तरफ जाने को है। पहले ये कैसे चलता था, पर मंथ लेना पड़ता था, कि पर मंथ अगर एक बार सर्वर ले लिया तो 1 महीने तक अगर आप डिलीट भी कर दोगे तो भी आपको 1 महीने का चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है। आज ये पर सेकंड भी है, क्योंकि फ्यूचर में अमेजोन अकेला नहीं रहा इस मार्केट में, कॉम्पिटिटर भी आए यहाँ पे, आ रहे हैं, अपन वहां पे भी आ रहे हैं। ठीक है। अभी मुझे ये बताइए सभी लोग कि आप लोगों को ये समझ आया क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या? यस शिवम, आपको क्लियर हुआ क्या है? यस सर। तो ठीक है, अगर आपको आपकी लैंग्वेज में डिफाइन करना है आपके ही समझने के लिए, तो क्या समझ आया, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? नॉट डेफिनेशन, डेफिनेशन के तौर पे हमने देख लिया, आपको क्या लग रहा है कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? ओके, 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 वेरी गुड। ठीक है, और बताएगा कोई? सर वो स्टोर करता है हाई स्पीड इंटरनेट पे जितने भी आईटी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी उसके जो प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, स्टोरेज करती है उसको।
और उसमें हाई स्पीड नेटवर्क लगता है। ओके ठीक है, ये हो गया। शिवम क्या समझ आया, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? शिवम। हेलो, आवाज आ हाँ रही है सर? हाँ, आ रहा है मेरे को, वही सारा। सर बेसिकली कंप्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इट्स कॉल्ड ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग। वेरी गुड। कंप्यूटिंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है शर्मिष्ठा, क्या लगता है? So, it is a platform where we use the IT service to access our data, or ओके we use our server ओके in a different form. ओके, गुड, ये भी ठीक है। आपका नाम क्या है? तन्मय। ओके चल भी। तो ये एक प्लेस है जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकते हो और उनको एक्सेस कर सकते हो कि उनको जितना भी हमें यूज करना है उसका ऑप्शन उसको पे करें। बिल्कुल ठीक है, यही है भाई जो आप लोग बोल रहे हो, सभी लोग करेक्ट बोल रहे हो। क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर एक लाइन में समझना हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, किसी को बोलना हो, इट इज जस्ट, आपने रेंटल शॉप देखी है जहाँ पे किराए पे सामान मिलता है? जस्ट रेंटल बिजनेस है, एक रेंटल बिजनेस है। किस तरीके से चलता है कि AWS ने अपना डेटा सेंटर खोल दिया कि भाई हर एक जन डेटा सेंटर नहीं बना सकता। सीधी बात है, मार्केट में जो कमर्शियल प्लेस है, जैसे ये बिल्डिंग में अपन बैठे हुए हैं, ये रेंटल प्लेस है। रेंटल है, क्यों बनाया उनने? क्योंकि उनको पता है कि हर कोई बाय नहीं कर सकता, तो बना दिया इसको और बोला कि आपको जो भी चीजें चाहिए आप रेंट पे करते जाइए और यूज करते जाइए। कोई लाइफ टाइम की बॉन्डिंग नहीं है आपके सामने, आपको जब तक यूज करना है तब तक यूज कीजिए। सीधी बात है, मैं अगर सोचूं कि मैं लाइक करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लगा के जबलपुर मार्केट में एक जगह बनाऊं, है ना, एक इंस्टीट्यूट ओपन करने के लिए, दैट इज नॉट गुड फॉर मी। इतना इन्वेस्टमेंट करने का मेरे को इनिशियल लेवल पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ऑलरेडी जिन्होंने जगह बना के रखी हुई है वहां मैं पहुंचता हूँ और उनसे जाके रेंट पे उसको बाय करता हूँ और एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते जाता हूँ। मेरे को 1-2 करोड़ रुपए एक साथ नहीं लगाने पड़े, उनको इतने इन्वेस्ट करने के बाद रेंट के थ्रू पैसा आना चालू कर दिया। तो अमेजोन ने ये इसीलिए चालू किया कि उसकी इनकम का एक बड़ा सोर्स बन गया AWS, उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म। एंड लोगों को भी आसान हो गया कि जो एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए एक छोटे से छोटा डेटा सेंटर भी आप बनाते हो ना, एक वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, तो करीब 25-30-40 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो एक 2-3 सर्वर का डेटा सेंटर बनाने के लिए। और आज वही काम आप मुश्किल से 1,000 रुपए महीने पे करके कर सकते हो। तो दैट 1,000 रुपीज पर मंथ इज बेटर देन 30 लाख इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? इसी को ऑन डिमांड डिलीवरी बोलते हैं एंड पे एज यू गो मॉडल बोला जाता है। डन। यस सर। अब यस, मल्टीपल डेटा सेंटर लॉन्च करते गए। अमेजोन कर सकता था भाई, उसके पास पैसा था, ठीक है, वो IT कंपनी है अपने आप में, तो उसने सब कुछ, और ये रिस्क लिया था उसने मार्केट में, क्योंकि ये बिजनेस में और कोई था ही नहीं वो टाइम तक। अब लोगों के दिमाग में आया, बाकी कंपनी जो थी, सोचिए अमेजोन के पास डेटा सेंटर नहीं थे। अमेजोन IT कंपनी थी लेकिन डेटा सेंटर्स नहीं थे, उसने इन्वेस्ट करके बनाए इनको और एक बड़ा पार्टनरशिप नेटवर्क तैयार किया। अलग अलग कंपनीज को पार्टनर बनाया अमेजोन ने। अब डेटा सेंटर लॉन्च करना अकेले अमेजोन की बस की नहीं थी उस टाइम पे कि इतने सारे डेटा सेंटर ओपन करे, ठीक है, ओके। लेकिन जब देखा 2006 में ये लॉन्च हो गया, हालांकि कोई प्रोग्रेस नहीं था, अमेजोन लॉस में था वो बिजनेस में, क्योंकि लोग यूज ही नहीं कर रहे थे। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये करना कैसे है, ये अपना ये कंप्यूटर उठा के मैं अमेजोन के पास से कैसे रेंट पे ले लूं, ये छोड़ के, ठीक है। बट जो कोर IT प्लेयर थे मार्केट के, उनको ये बिजनेस समझ आना चालू हो गया था कि ये बिजनेस का बहुत ग्रोथ है। तो गूगल ने प्लान किया कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी डेटा सेंटर है, लेकिन मैं उनको प्राइवेट डेटा सेंटर के तौर पे चला रहा हूँ, क्यों ना मैं भी उनको रेंट पे देना चालू करूं। भाई यहाँ पे आए, ये बिल्डिंग में जो ओनर है, उन्होंने देखा कि ये कमर्शियल मार्केट बन गया है, तो क्यों ना मैं इसको रेंट पे देना चालू करूं। तो बाजू के घर जो खाली पड़े हुए थे, जो लोग खुद रह रहे थे, उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, किसी रिमोट एरिया में रहने का घर ले लेते हैं और क्यों ना इसको रेंट पे देना चालू कर दें, अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो गूगल ने भी सोचा, तो करीब 2008 में गूगल भी इस क्लाउड के बिजनेस में आ गया और उन्होंने भी अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसको बोला GCP, दैट इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। एक और बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट का जिसको हम लोग जानते हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारे डेटा सेंटर लेके रखा हुआ था, मार्केट में बड़ा नाम भी बना के रखा हुआ था, दैट माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अजूर है। 2010 में इन्होंने सोचा कि हम भी क्लाउड अजूर है ना कंप्यूटिंग शायद। करें। यस यस यस, नेम अजूर है। रखा उसका विंडोज एज्योर, विंडोज एज्योर।
है ना, इसको अज्यूरे भी बोलते हैं कुछ, है ना। लाइक साउथर्न इंडिया जाओगे तो अज्यूरे नाम से मिलेगा आपको, नॉर्थर्न साइड आओगे तो आपको अज्योर नाम से मिलेगा, ठीक है। यूएस में जाओगे ना तो आपको अज्योर मिलेगा, यूके में जाओगे तो अज्यूरे बोलते हैं, है ना। तो एक्सेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता रहता है। विंडोज अज्योर के नाम से, हालांकि आज ये विंडोज अज्योर के नाम से अवेलेबल नहीं है शिवम, है ना। आज इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। यस सर। माइक्रोसॉफ्ट भी बिजनेस में आ गया, लेकिन इन लोगों को अमेजोन से बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ा था मार्केट में, ये लोग देख के आए थे। दूसरी चीजें, इनके पास डेटा सेंटर्स थे तो इनको इतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना था। आईबीएम भी आया मार्केट में। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम कंपनी है ना, आईटी की सबसे पुरानी कंपनी इसमें से एक है वर्ल्ड की, यूएस बेस्ड ही है शिवम। क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या होता है आईबीएम का? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है शायद। यस यस, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इनने भी अपना डेटा सेंटर बनाना चालू किया और उसका नाम रखा ब्लूमिक्स। ब्लूमिक्स आज के टाइम पे ओरेकल, ओरेकल का नाम सबने सुना होगा, ओरेकल भी इस मार्केट में है, ओरेकल क्लाउड के नाम से। सिट्रिक्स यस सर। बहुत बहुत बड़ी कंपनी है, जैन क्लाउड के नाम से मार्केट में है। एक चाइनीज कंपनी बहुत बड़ी, आपको पता है, अलीबाबा। अलीबाबा ने भी अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, अलीबाबा क्लाउड के नाम से। तो आज कई प्लेयर है, वीएमवेयर है, ठीक है, वी स्फीयर क्लाउड, वी क्लाउड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। रेड हैट है, RHN क्लाउड के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन मार्केट की क्वालिटी होती है, अगर मार्केट में आने वाला फर्स्ट प्लेयर टैलेंटेड है तो वो मार्केट में हमेशा रहता है। कई बार क्या होता है ना, दो तरीके से होते हैं, एक तो चलता है मार्केट का फर्स्ट प्लेयर, एक होते हैं फास्ट प्लेयर। लाइक आप मोबाइल मार्केट देखिए, नोकिया वॉज द फर्स्ट प्लेयर। मतलब मोबाइल का मतलब ही नोकिया हुआ करता था एक टाइम पे, है ना। दूसरा जानते ही नहीं थे लोग, मतलब दूसरी कंपनी के मोबाइल आने भी लगे थे, लोग केवल नोकिया के नाम से ही जाते थे। लेकिन सैमसंग द फास्ट प्लेयर, नोकिया सरवाइव नहीं कर पाया इस मार्केट को, इतना बड़ा मार्केट होते हुए भी उसके पास में। क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज समय के साथ वो अपनी स्पीड नहीं रख पाया। जब एंड्रॉइड आ रहा था तब भी नोकिया सिम्बियन पे बैठा रहा, एलिमिनेट हो गए मार्केट से उठ के। शॉपिंग साइट की बात करें, इंडिया में आपने देखो स्नैपडील, शॉप क्लूज, ये बहुत बहुत पुराने प्लेयर है मार्केट के। लेकिन फ्लिपकार्ट द फास्ट प्लेयर। जो स्नैपडील है वो अपना यूआई ही कभी इतना लाइक अट्रैक्टिव नहीं बना पाया कि लोग उसको यूज करें। फ्लिपकार्ट मार्केट पे कब्जा कर लिया पूरा का पूरा उठा के। कई कंपनी है ऐसी, आप आगे देखेंगे। सिम्बियन द फर्स्ट प्लेयर, मोबाइल का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, बट एंड्रॉइड द फास्ट प्लेयर। फास्ट प्लेयर, तो जो फर्स्ट है वो फास्ट हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्लाउड की फील्ड इससे उल्टी है। AWS was the first player and AWS the fastest player of cloud। उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है इस मार्केट का। तो अमेजोन, अगर हम रेटिंग के अकॉर्डिंग देखें, देन सेकंड नंबर पे आपका माइक्रोसॉफ्ट आता है, थर्ड नंबर पे आपका GCP आता है, ठीक है। देन एक और सेल्स फोर्स, अगर नाम सुना, ये भी है क्लाउड। अमेजोन इज हैविंग अराउंड 37 to 38% ऑफ ग्लोबल मार्केट। जितने लोग भी क्लाउड के रिसोर्स एक्सेस करते हैं 38% केवल AWS से करते हैं, while Microsoft is having around 28% of cloud market। मतलब माइक्रोसॉफ्ट क्या है, फर्स्ट प्लेयर नहीं है बट फास्ट वो भी है। अमेजोन आ गया 2003 से प्रोजेक्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट आया 2010 में, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन के बीच में केवल 10% का डिफरेंस है। बट GCP माइक्रोसॉफ्ट के पहले आ गया था, ठीक है, हैविंग ओनली 8% ऑफ मार्केट। तो गूगल इंटरनेट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्लाउड मार्केट का नहीं है। ऐसे और बाकी सबको उठा के जाए, अब दो को उठा के देखिए तो 75% तो माइक्रोसॉफ्ट और एजोर ले गया पूरा, बाकी सब मिला के 25% पे काम कर रहे हैं। उनमें भी GCP 8%, सेल्सफोर्स 8%, ब्लूमिक्स 8%, लोग खत्म हो गए। बाकी पूरी दुनिया 1% मार्केट पे काम कर रहे हैं, जितने कॉम्पिटिटर। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको AWS या एजोर क्लाउड आते हैं तो आपको तीसरा क्लाउड कभी सीखना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि सब इन्हीं के पीछे चल रहे हैं। समझ आया आप लोगों को? शिवम, आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सो नाउ सी मेजर प्लेयर।
अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जीसीपी, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल, वीएमवेयर, ये सब नाम लिखती है मैंने इनके यहाँ पे। ठीक है, ओके। अलीबाबा क्लाउड एक ऐसा क्लाउड बोला गया था जो मार्केट में बहुत ग्रोथ करेगा। मतलब ये क्लाउड के बारे में चर्चा थी आज से 4-5 साल पहले कि अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि चाइनीज कंपनी की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो क्वांटिटी पे बिलीव करते हैं। ज्यादा लोग आने चाहिए कम प्राइस पे। लाइक एमआई मार्केट में कैसे आया, रियलमी मार्केट में कैसे आए, कम प्राइस में ज्यादा फीचर। आज मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं लोग। ठीक है, तो अलीबाबा के बारे में बोला गया कि सब लोगों ने क्या बोला कि भाई हम 1 ईयर तक आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए। अलीबाबा बोलता है हम 2 साल दे रहे हैं। एडब्ल्यूएस बोलता है मैं फ्री दे रहा हूं, कैसा, लिमिटेड फ्री, लिमिटेड फ्री। अलीबाबा बोलता है फुल फ्री लीज है, जितना रिसोर्स यूज करना है पूरे, लाइक उसकी पूरी कैपेसिटी के साथ यूज कीजिए, कोई चार्ज नहीं लेगा आपसे 2 साल तक। बट अलीबाबा का मार्केट खराब किया था आपके यहाँ कोविड ने। चाइना ऑलरेडी ना, देखो क्लाउड जो है वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे चलने वाली इंडस्ट्री है। आप समझिए आप अपना सब कुछ उठा के क्लाउड पे रख रहे हो, कल को ये प्लेयर मार्केट में अगर खुद ही आपका डेटा यूज करना चालू कर देते हैं, लाइक आपके साथ जो एसएलए साइन करते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अगर इसको ब्रीच कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, देन आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये केवल ट्रस्ट के दम पे मार्केट में है। तो चाइना पे कोई ट्रस्ट करने रेडी नहीं होता है डेटा के मामले में, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहां पे मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या हुआ है। और कोविड ने आके क्या किया, इनका नाम और खराब किया। तो जो अलीबाबा ये सोच रहा था कि क्लाउड मार्केट में नंबर 1 बनेगा, आज क्लाउड मार्केट में सही से एग्जिस्ट भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़े प्लेयर है इस मार्केट के। इवन गूगल, गूगल बहुत बड़ा प्लेयर है फॉर द स्टोरेज ओनली। वो क्लाउड की केवल एक सर्विस के लिए फेमस है। जो 8% लेके रखा है ना, वो केवल स्टोरेज के बेस पे है वो। बाकी सर्वर के केस में, राउटिंग के केस में, इंटेलिजेंस के केस में गूगल क्लाउड का मार्केट जीरो है। बट गूगल जितना अच्छे तरीके से स्टोरेज प्रोवाइड करता है, उतना बाकी नहीं करती। बाकी वो गूगल का शुरू से फोकस अपने स्टोरेज क्लाउड पर है। समझ आया आप लोगों को इतना? ठीक है। सर 2008, 2008 में और 2008 में आ गया था। ओके, सी बात आती है कि हम लोग AWS कैसे यूज करने वाले हैं, हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो आपको अमेजोन ने क्या बोला है, दैट फ्री टियर अकाउंट मिला हुआ है, या फ्री टियर अकाउंट क्रिएट करके 1 ईयर तक फ्री सर्विस ले सकते हो। बट ध्यान क्या रखना है, दैट अकाउंट इज फ्री फॉर 1 ईयर शिवम, नॉट ऑल द जी सर। सर्विसेज। सर्विसेज जो हैं वो आपको लिमिटेड फ्री। तो जब क्या करते हैं, लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग ना, जब हम यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, ये सब में बहुत फंसते हैं लोग। क्या प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि उसने बोला आपको कि भाई 1 ईयर फ्री है, जितने चाहे सर्वर लॉन्च कर दीजिए, आपका जीरो अमाउंट लगेगा। अब आपने क्या किया, एक सर्वर, मतलब विंडोज सर्वर आपने AWS पे लॉन्च कर दिया विद 16 GB ऑफ रैम, 4 कोर ऑफ CPU प्रोसेसर, 200 GB ऑफ स्टोरेज। ये उसी सेकंड से आपका चार्ज लगना चालू हो जाएगा, सेम सेकंड से चार्ज लगना चालू हो जाएगा आपका। इट इज फ्री विथ ओनली 1 GB ऑफ रैम, 1 कोर ऑफ CPU, 30 GB ऑफ स्टोरेज। तो वो AWS अकाउंट की फ्री टियर की लिमिट्स है, आप उन लिमिट के अंदर काम कीजिए, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। एंड गाइस, जो टेस्टिंग करनी होती है हमको, उसके लिए इतना भी मोर देन सफिशिएंट होता है, बिकॉज इट इज फ्री फॉर 750 आवर इन अ मंथ। अब एक महीने में उठा के देखना 740 घंटे होते हैं। ठीक है, 720 से 740 घंटे निकल के आपके यहाँ देखोगे तो उठा के, तो भी आपको ज्यादा ही फ्री मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखना है कैपेसिटी का, फ्री कितनी कैपेसिटी में मिल रहा है। एंड टोटल 750 घंटे आपको पर मंथ फ्री मिले हैं शिवानी, है ना। मीन्स अगर आपने 4 सर्वर लॉन्च कर दिए, तो दैट 750 आवर डिवाइडेड बाय 4। तो नंबर ऑफ डिवाइस का भी ध्यान रखना है कि आपको कितना यूज करना है। तो फ्री टियर की लिमिट हमेशा हमको पता होनी चाहिए। अगर आपको फ्री टियर की लिमिट पता है, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक बहुत लाइक बड़ा इंसिडेंस हुआ था जब मैं ट्रेनिंग में था क्लाउड के। तो इंडिया में एक्चुअली में ना,
जो क्लाउड का स्टार्टिंग हुआ था दैट इज इन 2016। 2016 में पहला डेटा सेंटर इंडिया में बनाया गया था, दैट इज इन मुंबई लोकेशन, और नेम दिया था उसको क्या, एपी साउथ 1। डेटा सेंटर कितने लॉन्च किए गए थे? तीन डेटा सेंटर। ओके, तो 2017 के आसपास, अब हम लोग तो ट्रेनिंग में लंबे टाइम से हूँ, मैं ट्रेनिंग में करीब 11-12 साल हो गए मेरे को। तो सिस्को मार्केट पे थे हम लोग, साइबर सिक्योरिटी पे थे। अब क्लाउड नया ट्रेंड में आ रहा था, तो यूएस का ये ग्रुप है हम लोग का, 7 मेंटर्स नाम से, है ना। तो उसमें हम लोग ज्वाइन करते हैं हमेशा, जब भी कुछ नया टॉपिक आता है तो अपडेट करने के लिए, खुद को भी अपडेट करना। ये आईटी एक ऐसी फील्ड है कि आप ये नहीं बोल सकते आपको सब आता है, हमेशा आपको भी अपडेट और अपडेट कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ता है। अच्छा शिवम सुनना, So, 1 मिनट के बाद ये ओवर हो जाएगी मीटिंग, तो रीज्वाइन कर लेना उसी लिंक पे, है ना। okay. कोई नहीं। ओके, सो 2017 में हम लोग स्टार्ट किए। यूएस का एक ट्रेनर हायर किए, तो अब वो भी न्यू ही था, क्लाउड पे सब नए थे। 2010 में हम बोल जरूर रहे हैं कि मार्केट में एस्टेब्लिश हो गए थे, बट प्रॉफिट पे नहीं था एडब्ल्यूएस। एक्चुअल प्रॉफिट आना उनको 2013 के बाद चालू हुआ, मतलब ये फील्ड ही न्यू है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हो, दैट इज स्टार्टेड इन 1969, 1969 का फील्ड है। लेकिन क्लाउड नया आया हुआ फील्ड कहलाता है, ये सबसे लेटेस्ट कहलाता है मार्केट का। रोबोटिक्स भी बहुत पहले आ चुका था, क्लाउड मार्केट ही बहुत बाद में आया है उठा के। सो एक मिनट, इसको रीज्वाइन ही कर लेने देते हैं। करो, रीज्वाइन करो, है ना। सिम एंड कर रहा हूँ। Yes, sir.